नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। भारतीय वन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले रिजॉर्टों पर वन विभाग ने की बड़ी कार्यवाही। रामनगर में कुछ रिजॉर्टों के द्वारा वन अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर अब वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और संबंधित धाराओं के अंतर्गत कुछ रिसोर्ट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि रामनगर कोसी नदी में पर्यटकों का घूमना पूर्णतया प्रतिबंधित है, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी नदी से सटे हुए कुछ रिसोर्ट के पर्यटकों को कोसी नदी में घूमते हुए वन विभाग के कर्मचारियों ने रंगे हाथों पकड़ा। वहीं होटल अमोद के होटल में रह रहे पर्यटकों को कोसी नदी में घूमते हुए वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया, जिसमें होटल आमोद के ऊपर वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा उत्तराखंड संशोधन 2001 की धारा 2, 26, 77 का स्पष्ट उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा सभी होटलों को पूर्व में ही नोटिस द्वारा सूचित किया गया था कि 31 दिसंबर को सभी होटल नियम कानून का पालन करेंगे, लेकिन कुछ होटलों के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई और ध्वनि प्रदूषण किया गया। इसको लेकर वन विभाग के द्वारा कुछ रिजॉर्टों को 31 दिसंबर 2023 की रात को तेज ध्वनि में डीजे बजाते हुए पकड़ा गया, जिसमें वन विभाग के द्वारा H2 की कार्रवाई की जा रही है। वहीं वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी दिकांत नायक ने बताया कि कुछ रिजॉर्ट के द्वारा भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया है और एक होटल के कुछ पर्यटकों को वन आरक्षित क्षेत्र कोसी नदी में घूमते हुए पाया गया, जिस पर विभाग के द्वारा जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आप लगातार देखते रहिए रोशनी दर्पण न्यूज। रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, कुछ होटलों के द्वारा जो है कोसी में जाके जो है फोटोग्राफी की जा रही है और उसका मिसयूज़ किया जा रहा है प्रतिबंधित क्षेत्र में। सर, आपके पास आप जानकारी मिली, क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? एक हमको शिकायत आई थी कि कोई एक रिज़ॉर्ट है दिकुली में, मैं अभी नाम याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है वो रिज़ॉर्ट में लोग नीचे चले गए थे कोसी के, जहाँ पे कोसी नदी बहती है, जहाँ पे वो रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया है। तो उनके ऊपर वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था। उनके ऊपर अभी जो रिज़ॉर्ट के प्रतिबंध ये है मैनेजर है, उनके ऊपर एक हमने नोटिस भेजा है, उनसे बयान भी लिया जाएगा और फिर से ऐसे गलतियाँ होती रहती है तो उन पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लिया जाएगा। सर, जैसे कल 31 सितंबर को कुछ डीजे भी जैसे होटलों में बजाते हुए पकड़े गए आपके द्वारा, विभाग के द्वारा, तो क्या कार्रवाई होगी सर उनके ऊपर? हर साल हम एक टास्क फोर्स गठित करते हैं, कॉर्बेट टास्क फोर्स, वो जहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के स्टाफ और कोसी रेंज का रामनगर डिवीजन के स्टाफ के साथ और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके साथ हम कार्रवाई करते हैं जहाँ पर भी नॉइस रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तो साइलेंट जोन है। जहाँ पर भी उल्लंघन हो रहा है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और अभी 4 रिजॉर्ट को ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ पे नॉइस लेवल ऊपर था, तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। उसके बाद जैसे भी आगे कार्रवाई चलेगा अपडेट कर देंगे। सर, सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इनको पूर्व में नोटिस दिया था 31 तारीख से पहले कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी इन लोगों ने नियमों कानून का उल्लंघन किया। सर जी, तो हमारा जांच चल ही रही है। अगर इन्होंने फिर से जब उनको ऑलरेडी नोटिस दिया गया था उसके बाद कर रहे हैं और फिर रिपीटेड ऑफेंडर्स है तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा।